This was designed in house. This was manufactured here. 5 लोग प्रिपेयर कर रहे थे G-Shock के लिए, जिसमें से 4 लोगों का निकल चुका है। हम रिसेंटली अभी 25 लाख का अवार्ड भी जीते थे। 9 लाख, तीनों को 3-3 लाख। नर्वस तो नहीं हो रहा? नहीं नर्वस तो स्केलर बने। मेरे पेरेंट्स भी आपको ही ट्रस्ट करके मतलब यहाँ पे हम इसलिए ऐसे ही आए हैं। कसम से। वो रिसर्च कर रहा है, पेपर लिख रहा है और वो पेपर भेज रहा है और वो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो भाई आज मैं आया हूँ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में और ये बहुत मजेदार होने वाला है। तो चलो देखते हैं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसा दिखता है ऊपर से फ्रॉम द ड्रोन शॉट। मुझे सारे लोगों ने, बच्चों ने और स्केलर की टीम ने बताया कि इस बार उनका कैंपस बहुत ज्यादा अलग है, हर बार से काफी डिफरेंट है। उनका कहना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी होंगी। इट विल कंप्लीटली ब्लो आउट माय माइंड। तो मुझे नहीं पता, विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने बोला चलो अगर ऐसी बात है तो कुछ ऐसी न्यू चीज मैं ना मिस कर दूं जो सच में बहुत ज्यादा ऑसम हो, फैंटास्टिक हो। हाय स्वरूप। हेलो सर, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत टाइम हुआ, बहुत अच्छे हैं हम भी। आई एम प्रीटी एक्साइटेड। आप बता रहे थे बहुत कुछ है इस बार। हाँ, इस बार लाइक अभी लास्ट टाइम जब आप आए थे तभी बहुत सारे बच्चे बिल्ड कर रहे थे, लाइक इंटर्नशिप्स हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, स्टार्टअप्स हो गया। इवन इनोवेशन लैब में ड्रोन जो भी आप देख रहे थे वो सब बिल्ड हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो आउटकम है, कुछ नहीं। अभी अगर हम देखेंगे इवन ड्रोन में हमारा बच्चा आईआईटी मुंबई, आईआईटी जो भी मोड इंडिगो फेस्ट होते हैं वहां पे जाके नेशनल्स, इंटरनेशनल जीत रहा है। एशिया का ऑलमोस्ट 7 बेस्ट पायलट है वो ड्रोन में। जो हम ह्यूमनॉइड बना रहे थे वो भी अभी पूरा चलता हुआ है। अभी आप वो भी देखोगे। ओपन सोर्स में भी G-Shock जो ओपन सोर्स ये होता है कंपटीशन, उसमें भी 13 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। तो बहुत सारे चीजें, इवन प्रोजेक्ट्स, रिसर्च पेपर, हर किसी चीज में आपको अभी नए नए चीजें दिखेंगी। चलिए हम चलते चलते बात करते हैं। I'm pretty excited। हमारा एक बच्चा है प्रियम, जो कि ये जो आर्टेमिस 1 का जो ग्राउंड लेवल नेविगेशन होता है नासा में, उसमें भी काम किया था। वो बहुत रिसर्च पेपर्स ये सब करता रहता है AML में। मतलब ये चीजें ऐसे हैं जो एग्जिस्टिंग नहीं है, वो रिसर्च कर रहा है, पेपर लिख रहा है और वो पेपर भेज रहा है और वो सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं बोलने से अच्छा बच्चे अगर बोलेंगे तो और ज्यादा कूल रहेगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, आपको लक्ष्य जगह से मिलाता हूँ, एक स्टूडेंट हमारा। लक्ष्य जगह नाम सुना सुना लग रहा है। हाय लक्ष्य, कैसे हो? गुड सर, भाई तेरा नाम सुना सुना लग रहा है। आपने मेरे को YouTube पे देखा होगा। मैंने, अच्छा, इस तुमने रिव्यूज वगैरह भी लिखे हैं क्या स्केलर के बारे में? ओके, यू आर लक्ष्य जग्गा। हाँ, तुम्हारे रिव्यूज मैंने देखे हैं, पढ़े हैं। तो मैं जब वीडियो बना रहा था अबाउट द डिटेल्स, तो उसमें मेरे को तुम्हारे रिव्यूज दिखे थे। मैंने वही लिखा है जो वी एक्सपीरियंस है एवरीडे। लाइक मैं फर्स्ट ईयर में आया था, हर चीज बहुत ओवरवेलमिंग थी। लाइक जो प्रेशर जेई में फील होता था, बट इट्स प्रिटी चिल। लाइक वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है कि एवरीवन इज ग्रोइंग अराउंड यू। ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आपको कॉलेज पे जो कि किसी चीज पे काम नहीं कर रहा है। जो चीजें मैं सुनता था कि IITs में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, वही चीजें मेरे को यहाँ भी एक्सपीरियंस हो रही थी। अच्छा। एंड लाइक हाँ, कैंपस उतना बड़ा नहीं था, बट इट्स लाइक कि जो टीचर्स, जो चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, दे वर प्रिटी गुड। सो या अपने कॉलेज का रिव्यू तो लिखना ही चाहिए। बताओ यार, किसी से मिलवा, ऐसे कोई और बच्चा है जो, क्योंकि सर भी कह रहे थे कि काफी सारे ऐसे बच्चे हैं। वी हैव तुषार है, तो तुषार से मिल सकते हैं। चलो आ जाओ। हाय तुषार भाई, ये क्या, ये गेमिंग कार चला रहे हो? हम रोबो सॉकर के लिए एक कार बना रहे थे, तो ये वही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी तक पूरा फर्निश नहीं हुआ है और फिर अभी इस पे एक हाथ भी आएगा। हाथ भी आएगा? या तो भाई ये तो तुम कार बना रहे हो, इसने बताया तुम वो चश्मा बनाया। हाँ, तो मेरा प्राइमरी, ये तो बस एक साइड प्रोजेक्ट है। मैं प्राइमरीली एक चश्मा बना रहा हूँ जो कि परसीविया है, जो कि स्मार्ट ग्लासेस है कम्प्लीटली ब्लाइंड पीपल के लिए, उनको बताने के लिए कि सामने क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, कहाँ पर है, कैसा है। और हम रिसेंटली अभी 25 लाख का अवार्ड भी जीते थे। सही में? 25 लाख लेके घूम रहा है भाई? कहाँ, जेब में नहीं दिख रहे तेरे? बैंक अकाउंट में है। बैंक अकाउंट में? हाँ। अरे गजब। तो भाई, तो तुम्हारे बैंक, मतलब तो फिर तो स्केलर की पूरी फीस तुम्हारी जीरो हो गई। हाँ, बोल सकते हैं, बट वो ग्रांट हम परसीविया को आगे, अच्छा, आगे ले जाने के लिए। अच्छा, आपने उससे मतलब तुम गुची उची नहीं खरीद सकते? नहीं।
लाइक क्लास 10-12 में मैंने थोड़ा रोबोटिक्स ये सब करना शुरू किया, फिर मैं स्केलर में आया, हमें एक्सेस मिला 3D प्रिंटर्स वगैरह का। उसके बाद मैंने बस ऐसे ही 3D प्रिंट करना शुरू किया। मैंने कुछ प्रोफेसर्स को दिखाया अपने, उनको भी अच्छा लगा आइडिया, तो उन्होंने भी पुश किया कि फॉरवर्ड लेके जाओ। उसके बाद थोड़ा सा और लाइक आइट्रेशंस किया, विजन मॉडल्स डाले क्लासेस के अंदर, उसके बाद टेस्ट किया कम्प्लीटली ब्लाइंड यूज़र पे, और फिर जो उनका फीडबैक मिला उसने कम्प्लीटली पूरा चेंज कर दिया गोल की इसको एज अ प्रोजेक्ट नहीं रखना है, इसको एज अ स्टार्टअप बनाना है। अच्छा। उसके बाद मैंने सैमसंग में अप्लाई किया, सैमसंग का ये सब हुआ, फिर 25 लाख। क्या बात है। तो सैमसंग मतलब अप्रूव्ड दिस प्रोजेक्ट एंड दे इन्वेस्टेड इन दिस। या सही है यार, बहुत विद मजेदार। 0% इक्विटी, इट्स अ ग्रांट। तो सर अब हम रोबोटिक्स लैब में चलते हैं जहाँ पे हमें आदित्य मिलेगा, who's working on the startup called XPCs AI. XPCs, हाँ, ओके, ये क्या है? they are making humanoid robots. You can see this humanoid robot also. Hi, Aditya, what's up man? Doing good. So Aditya, what is this XPCs AI? ये क्या चीज़ है? What is this? Yeah, so we're a humanoids company, Okay. and we build robots that look and have similar constructions as humans, so that we can deploy these wherever humans are already working. Okay. And this is a company that's incubated in the Scalar Innovation Lab, Okay. and I've been interning here for the last 6 months. Okay. I've been working on the software to control this robot. So this you have made it or you have probably purchased it? Or? Yeah, no. We've made the entire robot. We just bought the motors, but this was designed in-house. This was manufactured here. This was assembled. Oh wow. So each and everything like these are springs and everything. Yeah, so these are all 3D printed parts. This is 3D printed. Acha, 3D printed 3D part. printed, yeah. So you have printed it here in the Yeah, so this the is lab 3D only. printer, yeah. Fantastic man. So what does the so this basically does everything what a human can do. Pretty much. That's the end goal, yeah. That's the end goal. हाँ. Very good, fantastic. So you are in first year, second year? Second year. Second year. Oh, Yeah. fantastic. सर आप बाहर निकलोगे तो अभी हमारा एक स्टूडेंट है कार्तिक जो ड्रोन चला रहा है। And ड्रोन वो चला रहा है? हाँ, अच्छा, आवाज तो आ रही है। और वो ड्रोन उसने खुद बनाया है, लाइक ही इज अ FPV ड्रोन रेसर एंड FPV ड्रोन रेसर। yes. ऐसा भी कुछ होता है क्या? या सो इट्स लाइक वेरी हाई स्पीड ड्रोन्स जो वो खुद बनाता है। देयर इज अ कैमरा ऑन दैट ड्रोन Okay. एंड वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लेता है, IIT बॉम्बे वगैरह बहुत कॉम्पिटिशन में जाता है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन में जीते भी हैं। हाय कार्तिक, कैसा है भाई? बढ़िया सर। भाई ये क्या क्या लगा रखा है? एक गॉगल्स हैं, मैं ड्रोन उड़ाता हूँ। तो भाई इस गॉगल में हैंडसम दिखते हैं क्या? लगा के देख लो। लगा नहीं भाई, इसमें करते क्या है? अच्छा, इससे वो ड्रोन का दिखता है? हमें फीड दिखती है इस ड्रोन की। ट्राई मारूं मैं? हाँ प्लीज। अच्छा, ये ड्रोन मेरे ही सामने खड़ा है। ओके, अच्छा, और तुम जब इसको उड़ाओगे तो इसमें सारी चीजें दिखेंगी? यस, रियल टाइम। खतरनाक। तो ये बहुत ही हाई स्पीड कैमरा होगा क्योंकि इसको 8 मिलीसेकंड के लिए 10 से, बिकॉज इट्स ऑन एनालॉग FPV सिस्टम। अच्छा, तो उड़ा के दिखाओगे? श्योर। मैं सुनने में आया कि ये इसमें कुछ रेसर वसर भी, तुम रेसर वसर हो? हाँ, मैं इंडिया का टॉप 10 फास्टेस्ट रेसर में से एक हूँ। तो इंडिया के टॉप 10 रेसर्स में से एक हूँ। यस। ये इसके भी रेसिंग के, ये माइकल शूमाकर टाइप का कुछ ऐसा है क्या? उसके दूसरे ड्रोन्स हैं, वो अंदर पड़े हैं। दोज आर वे मोर फास्टर देन दिस। अच्छा, इससे भी फास्ट है? बहुत अच्छा, fast पहले है इसको देख लेते हैं ये कितना फास्ट है। भाई ये तो एकदम खतरनाक मैट्रिक्स मूवी का हीरो लग रहा है मेरे को। तो भाई ये जो कार्तिक का स्किल देखा मैंने, भाई मेरे होश उड़ गए, सच बता रहा हूँ। ये जो तुम फुटेज देख रहे हो, ये अपना ड्रोन उड़ा रहा है और उसका फुटेज है। और इसने बताया कि ये जो ड्रोन उड़ा रहा है ये नॉर्मल ड्रोन है, जबकि इतना फास्ट तुमको दिख रहा होगा। और इसने बताया कि इसके पास इससे 3 गुना फास्ट ड्रोन है। मैं बस सोच रहा हूँ 3 गुना फास्ट ड्रोन कितना फास्ट होगा और कितना खतरनाक लेवल का टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहा है। और यहाँ पे बच्चे ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे मेरे को यही पता था कि ये कॉलेज सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का है, बट ये जो ड्रोन उड़ा रहा है तो मेरे को इसको देख के समझ में आया कि यहाँ पे रोबोटिक्स वाले, ऑटोमेशन वाले, ये जो सारे बच्चे हैं ना जो कंप्यूटर साइंस को किसी से, ड्रोन से, रोबोटिक्स से जोड़ना चाहते हैं, वो बच्चे भी काफी अच्छा कर रहे हैं। और मतलब दिख रहा है ये कार्तिक इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। तो मजा आ गया भाई। कैसे, मतलब इसके लिए ट्रेनिंग होती है, कैसे किया तुमने? बहुत ही नेक्स्ट लेवल का प्रिसिजन रखे हो तुम। इट्स बीन लाइक 9 years मैं ये चीज कर रहा हूँ। 9 years? या कितनी उम्र है भाई तुम्हारी? आई एम 18 राइट नाउ। तो 9 साल से कर रहे हो? मैं कोडिंग एंड ड्रोन काफी टाइम से कर रहा हूँ। तो तुम सीखते सीखते सीखे हो या फिर किसी ने सिखाया? नहीं, इट्स बीन लाइक मैं स्टार्टिंग रोबोटिक्स से किया एंड लेटर ऑन आई वेंट इन टू ड्रोन्स. So I have been appreciated by even Deputy Chief Minister of Haryana on Republic Day for creating ventilator, which was most economical ventilator in the world, and was autonomous. It could be controlled by the phone. अच्छा, तो ये तुम इसके रेसर बन गए? इसका कुछ कोई प्रोग्राम होता है कुछ? It's like बहुत सारे competitions, जैसे अभी मैं IIT बॉम्बे गया था, हाँ, तो वहाँ पे like
Scalar ने fund किया था, like they gave me a grant and I told them that I want to be a racer for the IIT Bombay. It was an open spec. भाई तुम तो मस्त मस्त बंदे मिला रहे हो यार, मजा आ गया इससे मिलके। अभी और भी मस्त बंदों से मिलाता हूँ मैं आपको। मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो अच्छा। बहुत अच्छे ये तुम्हारा सीनियर था बैची था? ये मेरा जूनियर था। ये जूनियर है? हाँ, ये हमारा जूनियर है, इज इन फर्स्ट ईयर। अभी मैं आपको अपने सीनियर से मिलवाता हूँ, हु आर इन लाइक देयर थर्ड ईयर एंड नाउ ऑलमोस्ट फोर्थ ईयर। और भी बहुत सारे जीसॉक कंट्रीब्यूटर्स भी हैं अंदर। हैं? चलो भाई मिलवाओ। सही बात है, जीसॉक कंट्रीब्यूटर से मैं भी मिलना चाहूंगा। मैंने खाली सुना है इनके बारे में, वीडियो में देखा है, बट जीसॉक कंट्रीब्यूटर से मिला नहीं। तो अब मैं तुमको बताता हूँ कि जीसॉक क्या होता है। सिंपल शब्दों में ये समझो, जीसॉक गूगल समर ऑफ कोड्स को कहते हैं। ये पूरी दुनिया में होने वाला एक कंपटीशन है जो साल में एक बार होता है। इसमें करीबन हर साल 12 से 18,000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें से कुछ 1200-1400 बच्चे पूरी दुनिया से सेलेक्ट होते हैं। सोचो इंडिया में ही टोटल नंबर कितना कम होगा जब 1200-1400 पूरे दुनिया में क्वालिफाइड बच्चे हैं। और जीसॉक में होता यह है कि आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हो। जैसे मान लो उबर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उबर का ऐप किसी ने बनाया होगा। अब जो भी लोग ये बड़े बड़े ऐप बनाते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फिलैंथ्रोपी मतलब समाज सेवा करना चाहते हैं, तो वो अपना इतना बड़ा ऐप जो बनाते हैं ना, उसका कोड को पब्लिक कर देते हैं कि भाई कोई भी और इंसान इस कोड को कॉपी करके अपना नया उबर या अपना नया वैसा वाला ऐप बनाना चाहे तो उसको ये फ्री है। और इस ओपन सोर्स में अगर कोई कंट्रीब्यूट करे, मतलब एग्जांपल मानो कि तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और तुम कह रहे हो कि मैं उबर में कुछ दिक्कतें हैं उसको बढ़िया करूंगा, तो सोचो उबर को बनाने वाले लोग कितने समझदार और कितने एक्सपीरियंस लोग होंगे। और अगर तुम एक कॉलेज के स्टूडेंट हो या 2-4 साल एक्सपीरियंस डेवलपर हो, तो तुम उनके कोड में गलती निकाल कर उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर ले रहे हो, कितनी बड़ी बात है। तो पहले मिल चुके हैं। हाँ यार, तुझे मेरे को याद है, तू दोनों से मिला, तेरा तो स्टार्टअप है। हाँ मतलब चल रहा था, अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है? कैसा चल रहा है स्टार्टअप? बढ़िया चल रहा है। पिछले बार जब आप आए थे, आप कब आए थे? मैं मोस्टली पिछले बार इफ आई एम नॉट रॉन्ग जून जुलाई के टाइम पे आया था। हाँ, तो तब तो मेरा स्केलर में ही था, अभी इमरजेंट में चल रहा है। अच्छा, इमरजेंट में। अच्छा, इमरजेंट जो $70 मिलियन की फंडिंग उठाई है। हाँ हाँ, वही जो वही वाला ट्रेंडिंग चल रहा है। तेरे को कौन से कितने $1 मिलियन मिले? वो मिलेंगे बाद में। अच्छा, तो तुम इमरजेंट में अभी इंटर्नशिप कर रहे हो? हाँ। बढ़िया। तो पेड अनपेड? हाँ, पेड है ऑफ कोर्स। अच्छा, सैलरी भी पूछ सकता हूँ क्या? वो एचआर से पूछना पड़ेगा। एचआर से पूछना पड़ेगा। मेरा यहाँ प्लेसमेंट सेल से मेरा इमरजेंट में हुआ है। ओके। एंड मतलब इंटर्नशिप प्लस पीपीओ रोल है। सही है यार। नहीं, ये बात तो है, कम से कम जिन बच्चों से मिले, क्योंकि तुम लोगों से तो पिछले बार भी मिले थे, तो अभी तुम लोगों को इतना बढ़िया करता हुआ देख रहे हैं तो लग रहा है कि वाओ, मतलब समवन इन फ्रंट ऑफ द आईज डूइंग सो गुड। चल आजा और लोगों से मिलाते हैं। और लोगों से सर यहाँ पे मेरे 2 रूममेट बैठे हैं। रूममेट है? हाँ। अच्छा। और एक और रूममेट भी है। नाम क्या है? शिवा। मेरे 2 रूममेट यहाँ पे हैं, एक अभी यहाँ पे नहीं है, पर इन तीनों का ही जीसॉक क्लियर हो गया। क्या बात है, खतरनाक। तो तुम लोग तीनों जीसॉक क्लियर किए हुए हो? इवन हमारे ग्रुप में एक बैकवर्डर्स करके, हाँ, उसमें लाइक आजा बैठ। बैकवर्डर्स में से लाइक हम लोग 10 लोग हैं, जिसमें से 5 लोग प्रिपेयर कर रहे थे जीसॉक के लिए। अच्छा, बैठ जा। जिसमें से 4 लोगों का निकल चुका है। अच्छा, 5 प्रिपेयर कर रहे थे, 4 का निकल गया और एक एकदम क्लोजिंग तक गया था, आखिरी तक गया है, बट उसका स्लॉट नहीं मिला उसके प्रोजेक्ट को, तो बस एक ही इंसान का नहीं हुआ, बाकी हमारे ग्रुप से 5 लोग का हुआ, 4 लोग का हुआ। तो यार इसके लिए कुछ स्पेशल पढ़ाई करनी होती है, कैसा करना था? मतलब थोड़ा स्मार्ट खेलना होता है। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था मिड नवंबर में, तो मेरी रबो में ऐसे लोग थे जो 1.5 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लास्ट ईयर ट्राई किया बट उनका हुआ नहीं। तो किसी की 96 पीआर्स है, किसी की 54 पीआर्स है। अब मैंने बोला 3 महीने है, अब इनको बीट करना है, अब क्या करें? मैंने बोला अब सब लोग इजी इश्यूज कर रहे हैं, मैंने बोला अपन उल्टा खेलेंगे। मैंने उठाया हार्ड इश्यूज, लाइक उनका टैक्स होते हैं कि हार्ड इशू है, यहाँ पे बाउंटी इश्यूज है। तो एक बाउंटी वाला इशू बढ़ा था 7 साल से। अब मेंटेनर किसी को हाथ नहीं लगाने दे रहा था, वो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको छेड़ना नहीं है। तो मैंने 1 महीना लगाया उस पर, समझा सब कुछ उसके आसपास और उसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद मेंटेनर खुश। अच्छा। उसके बाद ऐसे मेंटेनर तो बहुत बनने लगी थी। लाइक मेंटेनर क्या होता है? मेंटेनर जो बेसिकली तुम्हारी सारी रेपो को मेंटेन कर रहा होता है। अच्छा। जो लाइक सारी तुम्हारी पीआर रिव्यू करेगा और उसके हाथ में सारे राइट्स होते हैं कि मर्ज करने तो के। ये कोई बाहर का कोई बंदा होता है? ये बाहर का, ये यूएस का है, रोमन करके ही है, यूएस का बंदा है। अच्छा। तो ये सारे तुम्हारा कोड रिव्यू करेगा, तुम पीआर रेस करते हो इशू के लिए, वो रिव्यू करेगा, उसे सही लगेगा तो मर्ज कर देगा। तो ऐसे करके पीआर करता गया मैं, और फिर उससे बहुत अच्छी बातचीत बन गई। अब लास्ट तक तो ऐसा हो गया था कि जो लोग जीसॉक के लिए अप्लाई कर रहे थे, मेरा जो कंपटीशन था, उनके पीआर मैं ही रिव्यू करता था मोस्टली। भाई आज मैं लक्ष्य से बहुत खुश हूँ, मतलब मस्त बंदे मिला रहा है। लोग लग रहा है आगे चल के स्टार्टअप भी तुम लोग साथ में कर लोगे। जैसे ये हो जाए उसके बाद थोड़ा बड़ा सोचेंगे। बढ़िया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी पिच कर देता हूँ, आई एम ऑल्सो एन इन्वेस्टर। मैं इन्वेस्ट करूंगा। स्केलर के जो बच्चे मजबूत दिख रहे हैं, मैं वहाँ पहले इन्वेस्टमेंट डालूंगा। तो ऑल द बेस्ट और कंसिडर मी एज द फर्स्ट इन्वेस्टर। हाँ सर, नंबर दे दो, मैसेज कर देंगे, पैसे चाहिए होंगे।
कंपनी बना लेना बस, पर्सनल अकाउंट में मत मांगना पैसे। चले, आप किससे मिला रहे हो? सर पीयूष से मिलते हैं, इसका भी जीसॉक क्लियर हुआ है। कैसा पीयूष, तेरा भी जीसॉक क्लियर हो गया? सारे लोग जीसॉक वाले ही घूम रहे हैं क्या इस कॉलेज में? 13 लोगों का हुआ है क्लियर। 13 लोगों का हुआ है? 2 मेंटर भी है। अच्छा, 3 से तो मैं मिल चुका। भी है। मेरे को ज्यादा टेक्निकल तो समझ नहीं आया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जीसॉक वाले आसपास चलते फिरते मिल जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया भाई। कौन से ईयर में तू? सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर में ही है? खतरनाक यार, तो तुम लोग सेकंड ईयर में ऐसा फोड़ा फाड़ी मचा दे रहे हो। तो अभी जीसॉक करने का आगे का क्या प्लान है? आगे अब देखते हैं, गो विद द फ्लो, अभी जो अपॉर्चुनिटी आगे दिखेगी बाकी साथ सही में ट्राई है, करते हैं। सही है, बहुत बढ़िया। तो कैसे यहाँ का फीस के लिए खुद से पे करा, लोन वोन लिया, कैसा? नहीं खुद से ही कर रहा हूँ। खुद से पे कर रहा है यार। ये वाली चीज ना मैं पूछा नहीं, सारे बच्चे यहाँ पे खुद से सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि स्केलर की पढ़ाई जहाँ तक मैंने सुनी है 20-22 लाख रुपए 20-22 लाख। हाँ 20-22 लाख। तो ये 20-22 लाख तुम लोग खुद से फंड करते हो या फिर लोन वोन का ऑप्शन है? सर लोन वोन का ऑप्शन होता है, बट इट्स लाइक कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सेकंड थर्ड ईयर तक कमाने लग जाते हैं। लाइक तो जैसे इनका जीसॉक क्लियर हुआ, उसमें भी अच्छा खासा ग्रांट मिलता है। मिलता है? पैसा मिला है? कितना मिला? मिलेगा, मतलब लाइक प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद $3,000। $3,000 में तो 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए अप्रॉक्स। सही में? गजब। इन लोगों को कितना मिला भाई? तुम लोगों को कितना मिला पैसा? 9 लाख की नेटवर्क बैठी है। 9 लाख? तीनों को 3-3 लाख? तो तुम्हारा मतलब फीस कम हो गया फिर तो भाई। 20 लाख का फीस 17 लाख हो गया फर्स्ट ईयर वाले में। अरे गजब। कैसा है? बढ़िया सर। बढ़िया। यस सर, आपके लेक्चर 9 से देखता हूँ। क्या बात कर रहा है? यस इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? आई मीन सर, भाई अभी मैं बहुत यंग हूँ सर मैं तो आपका लेक्चर 9 से देखते हुए आ 2 रहा साल हूँ। पहले 12th पास किया हूँ मैं अभी। तो यार मतलब ऐसा बुढ़ा बना देना मेरे को। अरे नहीं सर, जेन्युइनली आई कि मैं आपके लेक्चर से काफी पढ़ा हूँ, फिर मेरे 12th में भी आपके जैसे काफी अच्छे मार्क्स आए थे। और कैसा लग रहा है? बस बस सर लाइक काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लाइक बैंगलोर तो काफी यहाँ कैसे आ गया, मतलब स्केलर तक कैसे पहुंच गया? लाइक मेरे बड़े भैया तो उन्होंने यहाँ पे स्केलर के बारे में बताया था, फिर मैंने लाइक अराउंड इसी टाइम पे आपने भी लास्ट ईयर ऐसी वीडियो बनाया था, हाँ। तो फिर से देख के फिर मैंने यहाँ पे NICT का फॉर्म भरा एंड लाइक मेरा यहाँ पे हो गया, फिर मैं आया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और तेरा क्या? सर मैं आपका ही वीडियो देख के मैं आया यहाँ हाँ। पे, जेन्युइनली आपका ही वीडियो देखा, आपकी वजह से, और मेरे पेरेंट्स भी आपको ही ट्रस्ट करके मतलब यहाँ पे हम इसलिए ऐसे ही आए हैं। कसम से? हाँ भाई ये अपने फैमिली ग्रुप में ही भेजूंगा मैं। बहुत बढ़िया। मैं इंटरनल टूल्स में भी अभी काम कर रहा हूँ यहाँ पे मतलब जैसे SST ऐप है, उस पे हमारा काम चालू है, अभी कभी लॉन्च भी होगा रिसेंटली। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये शायद आप लास्ट टाइम नहीं देखे थे। हाँ ये तो नहीं, ये नया बना ये नया फ्लोर है। अच्छा, क्योंकि बैच साइज बढ़ गया है। अच्छा, 2 क्लासरूम है बड़े-बड़े। हाँ, और ये 2 छोटे क्लासरूम है। ओके। तो आप कौन सा जाना चाहेंगे, इस तरफ या उस तरफ? अबे जो भी दिखाया मेरे को क्या पता। कन्वर्टेबल क्लासरूम में चलते हैं ना। कन्वर्टेबल, जस्ट लाइक कार कन्वर्टेबल। सो तो इट्स इसमें लाइक छत हट जाती है क्या? नहीं, इसकी दीवार हट जाती है। तो ये दिखने में छोटा क्लासरूम है, पर वो कैसा भाई? वो जो दीवारें हैं वो हट जाती है, और हाँ। जो क्लासरूम में हम अभी गए थे वो एक साथ आ जाता है। अच्छा, ये और वो बाजू वाला। सही है। तो ये तो अपने आप में काफी बड़ा है। हाँ, ये बहुत बड़ा क्लास बड़ा है, और वो पूरा ये कितने बच्चों का है? दिस इज फॉर अराउंड 150। हाँ, 100 और वो बाजू मिला दोगे तो 300 हो जाएगा। आराम से। पूरा ऑडिटोरियम बना दिया तुमने। मॉनिटर्स वगैरह भी लगे हुए हैं, जो पीछे बैठते हैं क्या लगा हुआ है? मॉनिटर्स वगैरह लगे अच्छा, हुए कि हैं इनके पीछे। अच्छा, कोई पीछे बैठ रहा है तो उसको दिक्कत ना आए। कैसे, कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? खुश हो? सच्ची? मेरा ही वीडियो देखकर आया है, जिसको देखो मैं सब यही बोल रहा है। जेई के लिए, मैथमेटिक्स के लिए आपका ही वीडियो देखा था। हाँ, अच्छा। और उसके बाद फिर स्केलर कैसे पहुंचे? स्केलर सर मेरी 98.6 परसेंटाइल है। 98.6 परसेंटाइल है 2025 में। तो भाई तू फिर कहाँ, मतलब तो 90 सब छोड़ के इधर आया? कहाँ है भाई? इतना बढ़िया लगा। यस, मेरे वीडियो देखा क्या स्केलर का? देखा था। अच्छा, आपका ही तो देखा था। मेरे को लग रहा है आप NIT का वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो NIT वाले बोलेंगे हम अंडर प्रिविलेज हो गए, आप स्केलर का वीडियो बनाते रहो, बच्चा स्केलर भाग जा रहा है, NIT छोड़ दे रहा गाइस, प्लीज वेलकम हर्ष सर। है। कैसे हो भाई लोग? अरे बस 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 बस, बैठो बैठो बैठो। कैसे हो? बढ़िया। कौन से ईयर? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर तो मजे मजे वाला होता है यार। तुम्हारे बैच में तो काफी बढ़िया गर्ल टू बॉय रेशियो दिख रहा है। ऐसे तो स्केलर गर्ल टू बॉय रेशियो बहुत खराब होता है इसमें। हाँ, ओनली 18%। तूने एकदम एग्जैक्ट परसेंटेज बैठा के रखा है। भाई का टारगेट एकदम फिक्स है। बहुत सारे जानते नहीं है। अच्छा, मेरे को कौन कौन नहीं जानता, पहली बार देखा है तो। और 2 ही, बाकी सब देखे हैं। इतना फेमस हूं क्या मैं? अच्छा, मैं तुम लोगों से मिलता रहूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं स्केलर में जब भी आया हूं और
जिस भी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे से मिलता हूँ ऑन कैमरा, अभी तो ऐसे सबके साथ मिल रहा हूँ बट ऑन कैमरा 2-4 बच्चों से जिससे भी मिलता हूँ, अगले साल उनका कुछ अलग ही फोड़ा फाड़ी मचा देते हैं वो लोग। मैं सबसे पहले आया था इसमें, कौन, कृष्णा आया था ना, कृष्णा। तो कृष्णा से मिला था फर्स्ट ईयर में, बड़ा डरा डरा सा बच्चा, वो लैब वैब में मेरे को आया, बोला सर लैब दिखाता हूँ। अगले साल आया तो मेरे को पता चला वो एप्पल डेवलपर एकेडमी इंडोनेशिया चला गया। फिर उसके अगले साल अभी इस बार आया तो कुछ और तो फोड़ा फाड़ी मचा दिया ये लोग बता रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट ईयर वाले जो भी मेरे से ऑन कैमरा मिलेंगे उनसे पैसा लूंगा। अब 5,000 का टिकट लगाऊं ना भाई, तुम्हारा भी तो करियर बढ़िया हो रहा है, तो टिकट लगा दूंगा। तो यार अब एक बच्चे से मिलते हैं स्केलर के, जो स्केलर में काफी सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाता है, ऑर्गेनाइजिंग टीम में है, मैनेज करता है। और इससे मिलकर मेरे को बहुत हद तक ये समझ में आया, क्योंकि जनरली मैं भी इस नोशन का रहता हूँ, मैं भी इस आइडिया में रहता हूँ कि यार स्केलर में पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा होती है बट कल्चरल एक्टिविटीज उतनी स्ट्रांग नहीं है या नहीं होती है। तो मेरे को हमेशा ऐसा ही लगता था, बट इस बच्चे से बात करके मेरे को काफी डिफरेंट लगा। तो चलो देखते हैं कि बच्चा क्या बताता है। हाँ भाई, तो जहूर भाई कैसे हो? बस बढ़िया सर। तो मैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अचानक से तुम कहाँ से आ गए ये बता देता हूँ। तो भाई जहूर इज दैट स्टूडेंट जो मुझसे पिछले साल स्केलर के हॉस्टल में मिला था और काफी सारे अंदर की बातों का खुलासा किया था। तो जहूर, तुम यहाँ मिल भी गए हो और मैं जानता हूँ कि तुम सत्य बोलते हो और खुलकर बातें करते हो, और अभी यहाँ पे ज्यादा लोग हैं भी नहीं। हाँ। तो आई वुड, नहीं, लोग तो बहुत देख रहे हैं बस। अच्छा, बहुत सारे देख रहे हैं। तो तू नर्वस तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, नर्वस तो स्केलर कौन है। आई लाइक दिस। तो आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ और मोस्टली बच्चे तारीफ करते हैं। तारीफ इस बात की कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा करिकुलम है, वो इंटर्नशिप जीत रहे हैं, हैकाथॉन जीत रहे हैं। मैं बहुत सारे जीसॉक वाले बच्चों से मिला तो दे ऑल आर वेरी हैप्पी। जो बच्चों के सैडनेस लगी वो 2-3 पार्ट्स पर लगी। दैट वाज फर्स्ट कैंपस, कि सर कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, वैसे 100 एकड़ टाइप का, 5-6 एकड़ का कैंपस है। और दूसरा कि कैंपस लाइफ एज एन, अब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर गर्ल टू बॉय रेशियो खराब है, तो शायद कैंपस लाइफ वो मैटर करता है उनके लिए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मतलब वो दिन भर पढ़ाई, जैसे यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस के ही बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस फोकस्ड ही है। तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव, या क्या बोलना है? मतलब सर पिछली बार जब हम मिले थे, थिंग्स हैव क्वाइट चेंज, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, अपना कैंपस बड़ा हो गया। अच्छा, कैंपस बड़ा हो गया, क्या बात हाँ, है, सही है। मतलब ऊपर 4 क्लासरूम्स बन गए, अच्छा, वर्टिकली स्केल हो गया, वर्टिकली स्केल हो गया, ठीक जस्ट है। लाइक क्लाउड। हाँ। उसके अलावा वी हैव गॉट सम न्यू ऑप्शन, मतलब चीज़ें बनी कैंपस में। ओके। एक नया हॉस्टल ऐड हो गया। अभी रिसेंटली वी कंडक्टेड अ हैकाथॉन, जो मतलब जो लोग कहते हैं ना कैंपस बहुत छोटा है, हाँ। कैंपस सबसे छोटा होने के बाद लाइक ऐसी IITs कितने बड़े बड़े कैंपस हैं, बट वी स्टिल पुल्ड ऑफ इंडियाज बिगेस्ट, नॉट इंडियाज की नहीं, वर्ल्ड्स बिगेस्ट AI हैकाथॉन है। अच्छा। हमने अनऑफिशियली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड्स बिगेस्ट AI हैकाथॉन वाज 1453 पार्टिसिपेंट्स, जो मुंबई हैक्स में सेट हुआ था। हमने मेटा हैकाथॉन में अराउंड 2090, मतलब लगभग 2100 लोग ऑन कैंपस बिल्ड कर रहे थे हमारे इस छोटे से कैंपस से, सो कॉल्ड छोटे से कैंपस। अच्छा, सही है। आई वाज द इवेंट लीड फॉर दैट पर्टिकुलरली, एंड बहुत मजा आया। मेटा के मेंटर्स मिले, मतलब अपन जब लास्ट टाइम मिले थे उसके बाद मैं जब लगा तब आई थिंक आई वाज डूइंग माय फर्स्ट इंटर्नशिप उस टाइम पे जब आपसे मिला था। हाँ। उसके बाद से मैंने 4 इंटर्नशिप्स कर ली एंड 10 हैकाथॉन्स जीत लिए, 9 हैकाथॉन्स जीत लिए, मोर देन 10 lakhs इन प्राइजेस भाई साहब। और वेदांतु का AI नेटटेक हैकाथॉन हुआ था इसी साल 7 अगस्त को, पिछले साल 7 अगस्त को। पुलकित सर थे उसमें, जज अभिमन्यु सर थे एंड 2 लोग और जज थे। उसमें हम स्केलर की टीम गए थे, वी वर देयर। हम लोग 6 लोग गए थे, टीम साइज 3 का था, तो हम 2 टीम में जुड़े और दोनों पोडियम फिनिश लेके आ गए हैं। हाँ, अरे सही, मजेदार। और भाई तो इंटर्नशिप वगैरह किया, तो ये सारे पेड इंटर्नशिप किए तूने? अरे सर, अनपेड नहीं करता हूँ मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। पैसे के लिए, चलो बहुत बढ़िया। अभी हमारा युगांतर फेस्ट हुआ था, जैसा बात करते हैं कैंपस लाइफ की, युगांतर में इट वाज अ कल्चरल फेस्ट। जो मतलब CS कॉलेज में कल्चरल फेस्ट होना इज लाइक अ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग। मोर देन 6000 प्लस पीपल ऑन द कैंपस अक्रॉस 3 days, 30 से ज़्यादा इवेंट्स हुए थे। मतलब जो भी इवेंट कल्चर में होते हैं, DJ नाइट हुआ, निकिता गांधी वाज हियर एंड अदर, और कई सारी चीज़ें आई। इट वाज वेरी गुड। हमारा 15th मई को टेक फेस्ट भी आ रहा है। अच्छा। और हमने, ये हमारा स्केलर का पहला टेक फेस्ट है। और बैंगलोर में अभी इससे पहले सिनर्जी वाज द टेक फेस्ट जो IIIT बैंगलोर कराता था कई सालों से। उसके हाईएस्ट रजिस्ट्रेशंस 8100 गए थे और हमने वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया हमारे पहले टेक फेस्ट में। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो मतलब बच्चे कई सारी चीज़ें आ रही है, तो बच्चे दूसरे कॉलेजेस से भी यहाँ आना चाह रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं।
और इनफैक्ट हमने गूगल के साथ भी कोलैबोरेट किया है। हमने अपने इवेंट में गूगल इज कमिंग एज अ स्पॉन्सर और गूगल एंटी ग्रेविटी जो उनका रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो दे आर कमिंग एज अ स्पॉन्सर फॉर आवर प्रॉम्प्ट अवर्स इवेंट। यूज एआई एज योर को-फाउंडर एंड बिल्ड समथिंग एंड लाइक डिप्लॉय इट लाइव इन अ 12-hour हैकाथॉन। बहुत बढ़िया। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है एंड स्केलर में बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस लिया है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव गॉट टू इंट्रोड्यूस यू स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के जो हेड हैं, जो पूरे SST को हेड करते हैं और जिनके परव्यू में सारी चीज़ें आती हैं। तो चलो उनके लेंस से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि SST में क्या चीज़ें हो रही हैं और आगे की क्या प्लानिंग है सर की। पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओवरऑल हम जब SST के बारे में सोचते हैं तो हमारा विजन सिंपल है कि जो अभी जिस तरीके के रोल इंडस्ट्री में आए उस रोल को प्रिपेयर करने के लिए एक कॉलेज को जिस तरीके से अपने आप को बदलना चाहिए, किसी ट्रेडिशनल कॉलेज को जो बिकॉज ऑफ ABC रीज़न नहीं कर पा रहे हैं, हम वो फ्लेक्सिबिलिटी लेते हुए वो क्या चेंजेस करें कि जो भी इंजीनियर यहाँ से निकले वो फ्यूचर के रोल्स के लिए रेडी हो। ओके राइट। अब उसमें मल्टीपल लेवल्स हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। अब आप अगर आज AI नहीं पढ़ा रहे किसी को तो आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। सही बात है। अगर आप किसी को इंजीनियर से नहीं पढ़वा रहे हैं तो मुझे लगता है आप वो गलत कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा था जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व होती है तो हम अपने करिकुलम बदलते हैं एंड हम 2-3 तरीके के नए रोल देख रहे हैं जहाँ पे इंजीनियर से भी एक्सपेक्टेड है कि वो बिजनेस प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। तो एक नया CS रोल है, राइट, CS प्रोग्राम है हमारा जिसमें हम इस बार बहुत सिलेक्टेड 150 से 200 बच्चे लेंगे और उसको हम इन रोल्स के लिए ट्रेन करेंगे बियॉन्ड अदर ओरिजिनल जो एग्जिस्टिंग रोल्स हैं। अच्छा, मतलब टेक वाले बच्चा जिसको बिजनेस भी समझ में आता हो। आप जब बोल रहे हैं तो इससे मेरे को भी आइडिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे अभी पूछ रहे थे कि सर कंप्यूटर साइंस जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है और AI आ रहा है तो अब लोगों को लग रहा है कंप्यूटर साइंस ऑब्सोलीट हो गया और AI ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो आई जस्ट आंसर्ड देम कि ऐसा कभी नहीं होगा कि कंप्यूटर साइंस विल बिकम ऑब्सोलीट। इट विल बी मोर ऑफ द सॉर्ट कि पहले शायद बच्चा 4 साल लगा के पाइथन, Node.js ये सब सीखता था, अभी वो पहले 2-3 महीने में ये सीख जाएगा क्योंकि AI मोस्टली काम कर रहा है। अब बच्चा उससे आगे सीखेगा। तो बट आई वाज नॉट नोइंग कि आगे क्या सीखेगा, तो आई गेस यू हैव आंसर्ड इट वेल। तो वही है, वो रोल इवॉल्व होगा कि जो मान लीजिए आप 80% कुछ X चीजें कर रहे थे वो AI कर लेगा और जो आप सेकंड ईयर में करते हैं अपनी प्रोफेशनल जर्नी वो आप शायद फर्स्ट ईयर में करने लगेंगे। बिल्कुल। तो अब कंप्यूटर साइंस कहीं नहीं जाएगा, टेक स्टैक बदलेगा। हाँ भाई, तो अब स्केलर का कैंपस टूर पूरा हो चुका है और मैं एक ऐसी जगह बैठा हूँ जहां पर कोई और नहीं है, सिर्फ मेरी टीम है, ताकि मैं ऑनेस्टली आपको चीजें बता सकूं। तो नेगेटिव पार्ट में बच्चे इसको ज्यादा नेगेटिव नहीं बताया, बट मेरे को लग रहा है कि शायद उनको कहीं फील हो रहा होगा। तो स्टूडेंट्स पर जो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स में कॉन्स थोड़ा बताया उन्होंने बोला कैंपस लाइफ इज अ कॉन, क्योंकि कैंपस लाइफ में कैंपस थोड़ा सा छोटा है, करीबन 5-6 एकड़ के आसपास का कैंपस है। इट्स नॉट समथिंग 50-100 एकड़ टाइप का। और सारे के सारे बच्चे यहाँ पे जितने भी ब्रांचेस हैं, ऑल द ब्रांचेस आर टेक ब्रांचेस। AI एंड बिजनेस इनका एक ब्रांच है जो अभी रिसेंटली इसी साल लॉन्च किया है। फिर CS AI एक ब्रांच है। तो जितने भी ब्रांचेस हैं, एवरी ब्रांच इज टेक ओरिएंटेड। तो हर बच्चा कंप्यूटर साइंस का ही है और हर बच्चा टेक की ही बातें करता है। तुमको सिविल, मैकेनिकल, बायोटेक्नोलॉजी ऐसे कोई ब्रांचेस नहीं मिलेंगे। तो वैसा कुछ वैरायटी या फिर वैसा कुछ एक्सपोजर नहीं है। गर्ल टू बॉय रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है। तो बट फिर कुछ बच्चे कह रहे थे नहीं सर हमारे फेस्ट होते हैं, टेक फेस्ट वगैरह होता है। अभी इस साल लोग शायद पहली बार टेक फेस्ट करेंगे। पिछले साल कुछ तो बच्चे बता रहे थे युगांतर नाम की कुछ चीजें इन्होंने की थी। अब आते हैं प्रोज की तरफ। तो प्रोज में मैं जब से अंदर आया तो ऑन कैमरा तो यार बच्चे मेरे को मिले, उन्होंने काफी अच्छी बातें कही, बट मेरा पर्सनली मानना है कि ऑन कैमरा लोग ज्यादा सच बोलते नहीं, क्योंकि ऑन कैमरा तो उनको अच्छा दिखना होता है। दूसरा, ये वीडियो उनके कॉलेज वाले भी देखेंगे, अगर बच्चा ज्यादा नेगेटिव बोल दिया तो ऑन कैमरा फिर उसको डर रहता है इस बात का। तो इसीलिए मैं बीच में, तुम लोग एक क्लिप देखे होगे जहां पे मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो जब क्रिकेट खेल रहा था ना, तो क्रिकेट जब हो गया तो मेरे साथ जो लोग थे, जो कैमरा वाले, जो कैमरा पकड़े हुए थे, उन्होंने भी जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो उस टाइम पे मेरे पास समय था जब मैं बच्चों से बात कर रहा था विदाउट कैमरा, विदाउट फिल्टर। पर उस वक्त भी मेरे को एक बात निकल कर आई जो ऑन कैमरा भी दिखी, कि बच्चे सारे के सारे काफी खुश हैं इस जगह की पढ़ाई और करिकुलम से। तो इनफैक्ट ये मैं और ऑफ कैमरा की बात बता रहा हूँ। ऑफ कैमरे में बच्चे ये बात कह रहे थे कि उनके कई सारे ऐसे दोस्त हैं, एक बच्चा 98 परसेंटाइल लेकर आया, फिर भी उसने NIT IIIT उसको मिल रहा था, वो उसने छोड़ा। उसका JEE एडवांस सिलेक्शन हो गया था, JEE एडवांस में रैंक बहुत अच्छा नहीं था, तो पीछे का IIT मिल रहा था। ऐसा नहीं कि IIT भी नहीं मिल रहा था, उसको पीछे का IIT मिल रहा था, पर उसने वो सारी चीजें छोड़ी, वो यहाँ आया। तो मैंने उससे बोला यार देख तू कैमरे पे भी नहीं है अभी, तू ऑनेस्टली बता। उस बच्चे ने बोला कि सर देखो बस भाई कैंपस लाइफ का एक पार्ट है कि हाँ IITs में मेरे दोस्त 600-650 एकड़ के कैंपस पे बैठे हैं, बट मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे जो अभी फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद अभी तक पढ़े नहीं है, वो मैं पहले 3 महीने में पढ़ लिया था। दिस वॉज हिज वर्ड। और ये सेम चीज मैं जितने बच्चों से मिला, जितनों से बात किया,
ऑलमोस्ट 99 भी नहीं, मैं कहूंगा 100% बच्चा ये बोला कि सर अनडाउटेडली यहाँ की जो पढ़ाई है, यहाँ का जो करिकुलम है, जो बातें हमें सिखाई बताई जाती हैं, वो हमारे दोस्त नहीं पढ़े हैं अभी तक। और फर्स्ट ईयर वाला तो बोला, तो मैं बोला चलो फर्स्ट ईयर वाला थोड़ा ज्यादा मोटिवेटेड रहता है, जोश में रहता है। ये सेम चीज मैंने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चों से भी पूछी, उनका भी यही कहना था कि नहीं सर, हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो हम अभी जो थर्ड ईयर में जितनी चीजें पढ़ लिए हैं वो हमारे दोस्त थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी नहीं पढ़े। कई सारे ऐसे ड्रॉपर थे जिनके दोस्त फर्स्ट ईयर में IIT NIT पहुंचे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। तो ये बातें मेरे को काफी स्ट्रॉन्ग प्रोज लगी कि भाई देखो बाकी चीजें नहीं, और मतलब मैं हमेशा इस बात का क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहा हूं कि अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेज है तो देखो यार, प्राइवेट कॉलेज अगर 100 रुपए खर्च कर रहा है तो वो तुमसे 100 रुपए तो कम से कम वसूलेगा। अब अगर कोई कॉलेज है जो 100 करोड़ रुपए खर्चा करता है अपना कैंपस बनाने में, वो 100 करोड़ कहां से आएंगे? बच्चे की जेब से। अगर कॉलेज के पास 100 करोड़ ही है तो अगर उसको डिसाइड करना है कि कैंपस पे कितना खर्च करें और अपने कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे, तो अगर कोई कॉलेज अपने कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे ज्यादा पैसा खर्चा करता है तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चों के जेब से उस चीज के लिए पैसे जा रहे हैं जिसकी काबिलियत उनको मिलनी है। तो आई डू फील दिस इज मतलब दिस वाज अ वेरी गुड पार्ट, क्योंकि बच्चा खुश है। और दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो निकल कर आया, तो एक तो BSc डिग्री वाली पार्ट मैंने बच्चों से पूछी, बच्चा एब्सोल्युटली ओके है। कोई भी बच्चा ये नहीं बोला कि सर BS की डिग्री दे रहे हैं तो आई एम नॉट हैप्पी। हाँ, लेकिन हर बच्चा ये बोला कि सर हमें अपने माँ बाप को समझाने में बड़ी दिक्कत आई। तो कई बच्चा कुछ ने अलग अलग, सब बच्चे ने अलग अलग टैक्टिक्स लगाया मम्मी पापा को समझाने के लिए। एंड फाइनली एक पार्ट जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा, जो कि वीडियो में निकल कर नहीं आया, ये मेरे को समझ में आया बच्चों से बात करके। यहां पर मेजॉरिटी बच्चा कहीं ना कहीं इंटर्नशिप किए हुए हैं। कुछ बच्चे GSOC में सेलेक्ट हो गए तो वो वीडियो में दिख गए होंगे, पर जो GSOC में नहीं सेलेक्ट हुए वो वीडियो में नहीं दिखे। बट उन बच्चों से मैं बात किया, जैसे जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, जब मैं खाना खा रहा था, अब खाना खाने वाला वीडियो शूट नहीं हुआ है तो उस टाइम पे भी मैं बच्चों से बात किया। तो इन टाइम्स पे जब मैं बच्चों से बात किया तो मेरे को दिखा कि जो बच्चे अब वीडियो में वही बच्चे आए हैं जिनका GSOC सिलेक्शन हो गया, पर कई ऐसे भी हैं जिनका GSOC सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बोला भाई तेरी क्या स्थिति है, क्योंकि तुम्हारी तो स्थिति बुरी होगी। बट दे आल्सो सेड कि नहीं सर हम खुश हैं क्योंकि हमारा इंटर्नशिप लगा और हम अभी भी इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या पे आउट है, मेरे को दिखा कि 50,000 समथिंग, जो हर बच्चा कह रहा है कि सर मिनिमम 50,000 का इंटर्नशिप तो हमें मिल रहा है। 35, एक ही बच्चा मिला था जिसने बोला कि उसको 35,000 रुपए महीने का इंटर्नशिप मिला है, बट बाकी सबका 50,000 या उससे ऊपर पर मंथ का इंटर्नशिप मिला है। फिर मैंने पूछा साल में कितना कर लेते हो, तो उनका कहना था कि सर बेयर मिनिमम हम 4 से 5 महीने तो करते हैं एक साल में इंटर्नशिप, पर उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, कॉलेज इसमें रोकता या मना ही नहीं करता। मैं बोला कि यार अगर तू 4 लाख टाइप का या 4 महीने या 5 महीने टाइप का भी इंटर्नशिप कर रहा है विद अ स्टाइपेंड ऑफ से फॉर एग्जांपल 50,000, तो 50 into 5 2.5 लाख रुपए साल का कमा लिया, 4 साल में 10 लाख रुपए कमा लिया। तो जो 20-22 लाख रुपए की कॉलेज की फीस है कॉलेज की, उसमें से अगर 10 लाख रुपए माइनस कर लिए मतलब तुम्हारा 10-12 लाख का डिग्री पड़ा। ये वाला पार्ट वीडियो में नहीं आया है, बट मेरे को जब मैं खुद सोचा तो मेरे को लगा कि उस हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो, तो इनके वेबसाइट पे मैंने देखा था, जो मैंने पिछले बार वीडियो भी बनाया था, एक बच्चे ने शेयर किया था प्री प्लेसमेंट ऑफर का। तो एक्चुअली मेरे मन में बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी थी कि यार प्री प्लेसमेंट ऑफर, और वो भी 44 LPA का, 44 लाख का प्री प्लेसमेंट ऑफर किसी बच्चे को लगा है, ये खुद डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था। पर यहाँ पर उस बच्चे से मिला, उस बच्चे ने बस बोला कि सर मैं कैमरे पे नहीं आना चाहता, तो इसलिए उसका कोई फुटेज तुमको नहीं दिखेगा, बट पर्सनली आई मेट विद दैट स्टूडेंट एंड दे हैव गॉट दिस पैकेज 44 लाख पर एनम का। अभी वो बच्चा 2027 में पास करेगा। तो ओवरऑल मैं पॉजिटिव ही कहूंगा इस कॉलेज के बारे में। अनडाउटेडली मेरे को बच्चे कहते हैं कि सर आप पॉजिटिव बहुत बोलते हो इस कॉलेज के बारे में, कुछ नेगेटिव बता दो। विश्वास मानो कुछ जो भी नेगेटिव होता है, जैसे कॉलेज छोटा है, 5 एकड़ का कैंपस, वो सब मैंने बता दिया। बट एक्चुअली में मेरे को करिकुलम के बारे में, यहाँ के पढ़ाई के बारे में और ओवरऑल प्लेसमेंट वगैरह का जो सिनेरियो है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ नहीं लगा। मतलब दिस इज लिटरली, प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, सो दिस इज वन ऑफ देम। एंड मैं एक पेरेंट से भी मिला था, जब मैं आया तो एक पेरेंट्स आए हुए थे, तो दे वर लाइक सुपर अमेज्ड, अरे यार सर हम तो आप ही का वीडियो देखकर यहाँ आए हैं। तो मैं उनसे मिला भी, उनका फुटेज नहीं डाला हूँ क्योंकि भाई अगेन मतलब सब कोई सहज नहीं होते हैं अपना वीडियो दिखाने के लिए। दे वर सुपर हैप्पी। तो वो बोले कि सर हमारा हो गया है यहाँ पर हमारे बच्चे का, तो हम एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा बच्चा 2 बार अप्लाई किया, दोनों बार नहीं हुआ था, अभी तीसरी बार में उसने फिर से अच्छे से तैयारी करके दी थी, तीसरी बार में हो गया। तो एक बात मेरे को ये भी समझ में आई कि यहाँ पर एक्चुअली में एडमिशन थोड़ा मुश्किल हो रहा है अब, क्योंकि ये तीसरा साल है इस कॉलेज का। अब धीरे धीरे बच्चों को पता चल रहा है, और इस बार तो मेरे को बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जो 96 परसेंटाइल 94 परसेंटाइल जेईई में लाए हुए हैं, और तब उनका एंट्रेंस हुआ है। तो एक्चुअली में अब यहाँ पर एडमिशन लेना मुश्किल हो रहा है, और जिनको एडमिशन मिल रहा है वो तुरंत आकर ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और दिस इज द मोस्ट ऑनेस्ट थिंग विच आई कुड हैव सेड, और इसीलिए मैं कैमरे पे अलग हट के अकेले बैठ कर दे रहा हूँ कि भाई दिस वाज द मोस्ट ट्रू थिंग विच आई हैव सीन, और बिहाइंड द सीन्स की ये सारी बातें हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू इन टेकिंग डिसीजंस। सो दैट वाज ऑल, आई गेस ये मेरा ओवरऑल फीडबैक था अबाउट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। बाकी आप लोग अगर बैंगलोर या उसके आसपास हैं तो यू मस्ट कम एंड विजिट दिस प्लेस, इट्स अ लवली प्लेस। बैंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है, और काफी बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक सिटी में मैं खुद भी रहता हूँ, तो आई नो दिस इज अ वंडरफुल प्लेस। एंड रहने के हिसाब से भी, और आसपास बहुत सारी टेक कंपनीज हैं, तो वो माहौल तो एक अलग रहता ही रहता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पर सब्सक्राइब रहना, ऐसे बढ़िया वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।
तो भाई स्केलर का वीडियो अगर तुम्हें बहुत पसंद आया है तो अभी इनका रिसेंटली एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। वो एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप लोग भर सकते हैं उस एंट्रेंस टेस्ट को। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आपको स्क्रीन पे कूपन कोड भी दिख रहा होगा। इस कूपन कोड से आपको बढ़िया डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। तो आप स्केलर के एंट्रेंस टेस्ट को फिल कर सकते हैं जिससे कि आपको इस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल सकता है अगर आप एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर पाते हैं तो। ऑल द बेस्ट।